किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ एथिक्स ज़रूरी होते हैं। इवन डेली लाइफ में भी एथिक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन एथिक्स होते क्या हैं? एथिक्स इज ऑल अबाउट द रूल्स गवर्निंग द वे इन विच वी डिटरमिन व्हाट इज राइट और रॉन्ग और व्हाट इज गुड और बैड। एक्चुअल में एथिक्स एक तरीका है रूल्स को गवर्न करने का, जिससे हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। एथिक्स इज ऑल अबाउट आवर एक्शंस और डिसीजंस। बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं? मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट डिटरमिन्स आवर कंडक्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड। कि बिजनेस वर्ल्ड में हम किस तरह के वैल्यूज़ को, किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। फीचर्स क्या कहते हैं बिजनेस एथिक्स के? बिजनेस एथिक्स का पहला फीचर आता है, इट इंक्लूड्स ऑल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी मॉरली राइट है, सोशली डिज़ायरेबल है, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। मॉरली राइट का मतलब क्या आ जाएगा कि कहीं पे भी माल प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही है, सोसाइटी का, उसके स्टेक होल्डर्स का प्रॉपरली ध्यान रखा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, क्योंकि बिजनेसेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पे हम बोल रहे हैं बिजनेस एथिक्स हार्मनी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं among different roles of businessman, एज अ सिटीजन, एज अ कस्टमर, एज अ ओनर अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि बिजनेसेस मॉरली कंडक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा जा रहा है, कस्टमर के बारे में सोचा जा रहा है, मैनेजर्स के बारे में सोचा जा रहा है, इवन कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचा जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इट्स डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अब ये इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ हमारे एथिक्स क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि विद टाइम्स रूल्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो भी हमारे नए नए हम ढूंढते रहते हैं, वो भी नई एडवांसमेंट आती रहती है कि अभी हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में ये करना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को हम इस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? व्यो लॉ फेल्स एथिक्स सक्सीड। मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ अकेले नहीं कर सकती, हर इवेंट को अकेले नहीं रेगुलेट कर सकती जो भी सिटीज़न के लिए, पब्लिक के लिए हार्मफुल है। गवर्नमेंट को भी लोगों का असिस्टेंस चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एथिकल मैनेजमेंट अब कुछ स्टेप्स ले रही है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के बारे में सोच रही है, ईएसआई की पॉलिसीज़ वगैरह एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, पीएफ की पॉलिसीज़ जो है वो दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाती है जब डिसीजन जो है वो दूसरों के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं उस टाइम पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंश्योरेंस टू लॉ। जब हर चीज़ मॉरली एथिकली की जा रही है तो लॉ अबाइडिंग होके बिजनेस काम कर रहा है, तो वहाँ पे लॉ एश्योरेंस तो पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं सबके इंटरेस्ट को कंसीडर करके, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को, कस्टमर के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को, इवन कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के चल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट होना तो लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पॉजिटिव पब्लिक इमेज। अब कंपनी ने माल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रही है, पोल्यूशन को प्रिवेंट कर रही है, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में सोच रही है, सोसाइटी के बारे में सोच रही है, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोच रही है, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करी है। तो इस तरह के बिजनेस की जो पब्लिक इमेज है ना, वो पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, कॉरेस्पॉन्ड्स टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, इसमें क्या है कि कोई भी इंसान उस तरह की एसोसिएशन के साथ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पसंद करता है जिसकी सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है, ज- जो कि ऑनेस्ट है, जिसके एम्प्लॉयज़
सेटिस्फाई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जो सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर किसी की नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अब जो एम्प्लॉयर है वो पीएफ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोविडेंट फंड दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डिंग में भी उसको शेयर दे रहा है, उसके बाद और ईएसआई की बेनिफिट्स दे रहा है, कि मेडिकल बेनिफिट्स दे रहा है। तो इस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिकली एक बिजनेस ओनर जो है वो प्लान कर सकता है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देंगे तो हमारा टर्नओवर कम हो जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रिटेन रहेंगे। और जिस कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है वो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर कस्टमर, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्वालिटी मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ एथिकल प्रोग्राम्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करती है, रिलेशंस जो हैं वो सोसाइटी के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, सबके साथ जो हैं वो इम्प्रूव होने लगते हैं अगर मैनेजर्स जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं अपनी वर्क प्लेसेस पे। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स according to Frederick and Lawrence, application of general ethical ideas to business। बिजनेस में मॉरल वैल्यूज़ को, एथिकल आइडियाज़ को अप्लाई करना, यही बिजनेस एथिक्स है। इन शॉर्ट, बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स टू बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। मॉरल स्टैंडर्ड्स को बिजनेस रिलेशनशिप्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस में काम करते हुए उनको अप्लाई करना मॉरल स्टैंडर्ड्स को, वही बिजनेस एथिक्स है। ब्रांचेस ऑफ एथिक्स की बात करें तो 5 ब्रांचेस है हमारी। पहली है अप्लाइड एथिक्स, सेकंड इज नॉर्मेटिव एथिक्स, थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, फोर्थ इज मेटा एथिक्स, फिफ्थ इज मॉडर्न एथिक्स। फर्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की। It is concerned with the practical application of doctrines of morality. Doctrines means set of beliefs. मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं हमें कुछ सेट ऑफ बिलीव्स, वही मॉरल एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स है। एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की। अगर बिजनेस वर्ल्ड पे देखा जाए तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो एथिक्स अप्लाई हो रहे हैं। सेकेंड हमारा था नॉर्मेटिव एथिक्स। ये वो एथिक्स है कि रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि लोग बिलीव करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना है। तो लोग इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, ये एक एज पर नॉर्म है, एज पर रूल है, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। नंबर थर्ड हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। इट डील्स विद मॉरल वैल्यूज दैट पीपल इन सोसाइटी ट्राई टू अबाइड बाय। कि कुछ मॉरल वैल्यूज हैं लोगों की, ये एज पर साइकोलॉजी जो भी डिस्क्राइब की गई हैं, ये वो एथिक्स आ जाते हैं। नंबर फोर्थ पे हम बात करते हैं मेटा एथिक्स की। ये एनालाइज करते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ एथिक्स की। इसमें जजमेंट्स दी जाती हैं कि ये सही किया गया या गलत किया गया। अगर कोई बंदा अबॉर्शन करवाया जा रहा है, उसको जज किया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो, तो ये जहाँ पे जजमेंट्स आ जाती है, किसी के एटीट्यूड को देखा जा रहा है, ये सिर्फ ट्रू वैल्यू ऑफ एथिक्स को एनालाइज किया जाता है, दैट इज मेटा एथिक्स। नेक्स्ट इज मॉडर्न एथिक्स, जो फोकस करता है मॉरल ड्यूटीज पे, कुछ रिजल्ट्स पे, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर में या मॉरल डेवलपमेंट हो। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है डिमोटोलॉजिकल, जिसका मीन्स है फोकस ऑन मॉरल ड्यूटीज। अभी हमने की ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। नाउ अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स। 4 तरह के टाइप्स ऑफ एथिक्स हैं: इंडिविजुअल एथिक्स, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, सोशल एथिक्स एंड ग्लोबल एथिक्स। इंडिविजुअल एथिक्स,
एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं, ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई क्या मान के चलता है उसके अकॉर्डिंगली मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे झूठ नहीं बोलना, तो ये मेरी मॉरल वैल्यू है। दूसरा बंदा कह रहा है मुझे चोरी नहीं करनी, ये उसकी मॉरल वैल्यू। सेकंड हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की, जिसमें आ जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह के नॉर्म्स को, किस तरह के एथिक्स को फॉलो कर रही है। क्या वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोच रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख रही है, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में तो नहीं सोची जा रही। थर्ड हम बात कर रहे हैं सोशल एथिक्स की। सोशल एथिक्स में आ रहा है कि बिजनेस वर्ल्ड को अगर हम देख के चले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स। सोशल एथिक्स में क्या आता है कि मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इंस्टीट्यूशन से बियॉन्ड जाके है, उसकी बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं रहती है। उसको अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने क्रेडिटर्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करना पड़ता है। फोर्थ आ जाता है ग्लोबल एथिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि एमएनसीज जो हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एथिकल इश्यूज को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई कर सकें, उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। नाउ सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स: रिलीजन, कल्चर एंड लॉ। पहली बात है रिलीजन, कि धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें एथिकल बिहेवियर करना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है, एथिकल बिहेवियर है जो हमें रिलीजन से मिल रहा है। सेकंड हम बात करते हैं कल्चर। कल्चर में अब जनरेशन्स की कमिटमेंट आ जाती है कि जो छोटी हैं वो बड़ों के पाँव को टच करेंगी, नमस्ते बुलाएंगे। तो इसमें भी क्या है, एथिक्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे कल्चर जो हैं वो एनकरेज करते हैं मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी दें ओवर एंड अबव देयर पर्सनल इंटरेस्ट। थर्ड पे हम बात करें लॉ, कि अब सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है बिजनेसेस से कि वो लॉ को मान के चले, लॉ के अकॉर्डिंगली काम करें। क्योंकि जो लीगल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, वो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हमें अनएथिकल बिहेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे लॉ हो। तीनों चीज़ें हमें यही सिखाती हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स में वो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जो गाइड करते हैं हमें बिजनेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। पहला आ जाता है एथिक्स इन कंप्लायंस। एथिकल कंडक्ट का मतलब आ जाता है कि राइट और रॉन्ग का फ़र्क पता हो, और जो राइट है उसको प्रैक्टिस करना, एक्चुअल में उसको करना। और कंप्लायंस का मतलब है रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करना, रिस्पेक्ट करना। सेकंड पे आ जाता है एथिक्स इन फाइनेंस। फाइनेंस में कुछ इश्यूज जो हैं वो फेस किए जाते हैं, जैसे कि विंडो ड्रेसिंग की जाती है, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो की जाती है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि फेक पिक्चर शो करना अपने फाइनेंस की। इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग समझना चाहते हैं तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस करना, कुछ फेक ट्रांजैक्शंस को शो करना। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं फाइनेंस में, वो कहते हैं कि ट्रू पिक्चर को शो किया जाए, जो भी है उसको ऑनेस्टली दिखाया जाए, ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ एक्ट किया जाए, रूल्स को, लॉ को अप्लाई किया जाए, फॉलो किया जाए, और कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, एथिकल बिहेवियर को प्रमोट किया जाए। थर्ड पे आ जाता है एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस। अब एचआरएम में भी कुछ इश्यूज जो हैं वो फेस किए जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रेस, रिलीजन एट्सेट्रा। सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है कुछ कंपनीज में। कुछ कंपनीज में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं होती, बार बार बोला जाता है नहीं तो जॉब छोड़ दो। तो इस वजह से हेल्थ हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारा काम चाहिए,
इश्यूज रिलेटिंग टू फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया, पहले बोल दिया कि हम तुम्हें 15,000 पर मंथ पे करेंगे, जब पे करने का टाइम आता है तब वो 12,000 पे कर रहे हैं कि हम काम देख के पे करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है इस केसेस में कि सबके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए, सेक्सुअल हरासमेंट ना की जाए, एचआर को एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और सिविल और क्रिमिनल लॉज को फॉलो करना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाते हैं एथिक्स इन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या फेस किया जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, वो ये हैं कि जैसे दिखाया कुछ जा रहे हैं, किया कुछ जा रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शो की जा रही है, कई बार क्या है मैनिपुलेशंस ऑफ सप्लाई की जा रही है कि सामान को जब्त करके रख लिया है और उसको काफ़ी टाइम के बाद वो दे रहे हैं जब मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, प्राइजेस इंक्रीज़ करके दे रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग की जाती है ताकि गवर्नमेंट के टैक्सेस को वो अवॉइड कर सके, कैश पे पेमेंट कर देते हैं, बिल पे पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर कुछ इलीगल गुड्स में डीलिंग की जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, मार्केटर्स को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, कंज्यूमर्स प्राइवेसी शुड बी मेंटेन और एडवर्टीजमेंट्स जो की जा रही हैं वो वही होनी चाहिए जो एक्चुअल में है, वो ध्यान से रैशनल होनी चाहिए। नंबर 5 पे आ जाता है एथिक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अब कौन से इश्यूज फेस किए जा रहे हैं कि डेंजरस प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो क्रिएट किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे। और कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं कि चाइल्ड लेबर को अवॉइड करना चाहिए, फोर्स्ड लेबर को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पे इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है ऑनेस्टी, बिजनेस एग्जेक्टिव्स को ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं करनी चाहिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए। फाइनेंशियल में अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल एथिक्स तो उसमें उनको मिस रिप्रेजेंटेशंस नहीं करनी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी मतलब फेयरनेस, जो भी राइट है, जो भी एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल्स जो भी राइट है वो किया जाना चाहिए। सोशली क्या राइट है, मॉरली क्या राइट है, उस तरह की एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं मीटिंग ऑब्लिगेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कमिटमेंट्स, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। कि अगर बोला है कि क्रेडिट 30 दिन का है तो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को बोला गया है कि तुम्हें 15,000 सैलरी मिलेगी तो 15 ही पे करनी चाहिए। नंबर 4 पे हम बात करते हैं लॉयल्टी। एग्जेक्टिव्स को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जब एग्जेक्टिव्स कस्टमर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको उन प्रॉपर बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी की टेक केयर करेंगे, उसकी उसके बारे में सोचा जाएगा, उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाएगा, कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाएगा, तो बिजनेस एथिक्स कैसे फुलफिल नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है लॉ अबाइडिंग। एग्जेक्टिव्स को अगर वो बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ को भी अबाइड होके चल रहे हैं, लॉ को मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लीडरशिप। लीडर्स को इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है उसको प्रायोरिटाइज किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपुटेशन की। एग्जेक्टिव्स को पता होना चाहिए कि उनकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उन सब का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, एग्जेक्टिव्स को अकाउंटेबल होना चाहिए,
क्वालिटी डिसीजंस के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कल प्रिंसिपल्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला आ जाता है मीट ऑब्लिगेशंस। अगर किसी के साथ कमिटमेंट की गई है कि मैं इस टाइम तक पेमेंट करूँगा, तो वो पेमेंट करनी है। अगर एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी बोली गई है तो इतनी देनी है। अगर बोला गया है कि मैं इतनी पैकिंग दूंगा, पैकिंग में इतनी क्वांटिटी दूंगा, तो उतनी क्वांटिटी होनी भी चाहिए। सेकंड आ जाता है इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, पैकेट के ऊपर लिखा है 50 ग्राम्स होगी इसके अंदर और इसकी बढ़िया क्वालिटी की होगी गुड्स, तो एक्चुअल में भी वो चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि यूज़र जब बाद में यूज़ कर रहा है तो एक्चुअल में कुछ और ही निकल रहा है। नंबर थर्ड पे हम बात कर रहे हैं अवॉइड प्रॉफिटरिंग। बिजनेस को अनस्क्रपलेस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए टू अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। अनस्क्रपलेस एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है? होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल एंड यूज़ ऑफ बैंड और हार्मफुल गुड्स। फोर्थ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट ग्रुप इंटरेस्ट। ग्रुप इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कि एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस दी जाएँ, गुड क्वालिटी, गुड वर्किंग कंडीशंस दी जाएँ, गिव शेयर होल्डर्स बेटर रेट ऑफ डिविडेंड, कंज्यूमर्स को क्वालिटी गुड्स दी जाएँ एट रीजनेबल प्राइसेस पे। नंबर 5 पे हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करनी चाहिए, इक्वलिटी करनी चाहिए प्रमोशंस वगैरह में भी। नंबर 6 पे हम कहते हैं कि एनकरेज करना चाहिए हेल्दी कंपटीशन को। डू नॉट स्पॉइल द इमेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय अनफेयर मीन्स। इस तरह का कंपटीशन मार्केट में क्रिएट करना चाहिए जिससे कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट्स को ऑडिट करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कीप इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड, कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की जानी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर दिया जाना चाहिए। अकाउंट्स में, अकाउंट्स कह रही हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स में वो हर चीज़ डिटेल में होनी चाहिए, स्टेटमेंट्स में हर चीज़ डिटेल में होनी चाहिए, ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिसगाइड ना हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस फेयर बिजनेस। अपनी तरफ से एक बिज़नेस को फेयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से अच्छा कंपटीशन देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए कस्टमर्स को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सबको फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने आसपास और क्या क्या कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी को हेल्प हो। कुछ एनजीओज़ वगैरह जो है वो खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।